डीआरडीओ की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन आपकी आ चुकी है। डीआरडीओ डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू है। किस पोस्ट के लिए? तो आपकी यहाँ पर दो पोस्ट रहेंगी। पहली आपकी यहाँ पर है जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो की, दूसरी आपकी यहाँ पर पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट की। ठीक है, इन दोनों पोस्ट पर आपका वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी क्या रहने वाली हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जेआरएफ की। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलो की टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट यहाँ पर हैं वो यहाँ पर आपकी 22 हैं। अब इसमें भी आप ब्रांच वाइज क्वालिफिकेशन वाइज आप यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में किया है तो फिर आपके लिए यहाँ पर दो पोस्ट हैं जेआरएफ की। अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ब्रांच में किया है तो फिर आपके लिए भी यहाँ पर दो पोस्ट रहने वाली हैं। अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है तो फिर आपके लिए यहाँ पर तीन पोस्ट रहेंगी। अगर आपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन में किया है तो आपके लिए यहाँ पर चार पोस्ट हैं। अगर आपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है तो आपके लिए यहाँ पर दो पोस्ट हैं। अगर आपने बीटेक अपना या एमटेक अपना मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिजिक्स में किया है तो फिर आपके लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। अगर आपने बी या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में किया है तो यहाँ पर आपके लिए दो पोस्ट रहने वाली हैं। अगर आपने बी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया है तो फिर आपके लिए भी यहाँ पर दो पोस्ट हैं। इसके अलावा अगर आपने बी बीटेक कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो आपके लिए एक वैकेंसी है। और भी यहाँ पर अदर जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे कि अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, एक वैकेंसी है जेआरएफ की। अगर आपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर अगर आपने बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में किया है आपके लिए यहाँ पर एक वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में किया है, स्पेशलाइजेशन ब्रांच का जरूर ध्यान रखना, सिर्फ उसमें ही आपको अप्लाई करना है और उसमें ही आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, तो बीटेक अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में हुआ है तो आप जेआरएफ की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, एक यहाँ पर वैकेंसी। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि अगर आपने बीटेक प्लस आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया है प्लस गेट पेपर दिया है, उसमें अच्छा स्कोर किया है, आपके पास स्कोर कार्ड है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने एमटेक फर्स्ट डिवीजन से पास किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिसर्च एसोसिएट की। तो रिसर्च एसोसिएट की यहाँ पर टोटल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तीन वैकेंसी हैं। अब तीन वैकेंसी कौन कौन सी ब्रांच के लिए हैं? पहली आपकी है एमटेक अगर आपने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, एक पोस्ट यहाँ पर है। अगर आपने एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में किया है तो अप्लाई कर सकते हो, एक वैकेंसी है। अगर आपने एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर अगर आपने एमटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, एक वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे अगर आप देखोगे तो 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपने वर्क किया है रिसर्च, टीचिंग या फिर डिजाइन एंड डेवलपमेंट फील्ड में, अगर आपने वर्क किया है मिनिमम 3 इयर्स के लिए तो फिर आप रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अपर एज लिमिट की यहाँ पर बात कर लें, जेआरएफ के लिए अपर एज लिमिट जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 28 इयर्स है। तो वहीं रिसर्च एसोसिएट के लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट जो है वो आपकी यहाँ पर 35 इयर्स रहने वाली है। बाकी रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट में एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलेगा। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कितना क्या आपको यहाँ पर स्टिपेंड मिलने वाला है। तो अगर आप जेआरएफ की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो मंथली जो आपका स्टिपेंड है वो आपका 37,000 रुपीज पर मंथ रहेगा, प्लस आपका एचआरए भी इसमें रहेगा। ठीक है, और इनिशियल जो पीरियड यहाँ पर है वो 2 इयर्स का रहने वाला है। परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका ये जो पीरियड है वो आपका एक्सटेंड किया जा सकता है, मैक्सिमम यहाँ पर 5 इयर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं रिसर्च एसोसिएट की। तो रिसर्च एसोसिएट का जो यहाँ पर स्टिपेंड रहेगा वो आपका है 67,000 रुपीज, प्लस यहाँ पर एचआरए भी रहेगा पर मंथ का। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड आपका है 2 इयर्स का। तो जेआरएफ का जो टोटल जो मैक्सिमम जो टोटल पीरियड रहने वाला है वो 5 इयर्स का रहेगा, जिसमें 2 पीरियड स्टार्टिंग के 2 साल आपके इनिशियल पीरियड रहेंगे, उसके बाद वर्क परफॉर्मेंस के बेस पर उससे एक्सटेंड किया जाएगा मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए। तो वहीं जो
रिसर्च एसोसिएट की जो पोस्ट है आरए की, इसका जो मैक्सिमम जो पीरियड है आपका ड्यूरेशन का, ट्रेनिंग का, जो भी आप कह लो, ये आपका 2 साल का रहने वाला है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो आपका वॉक इन इंटरव्यू है। एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हो, बिहार पीएस स्टेशन नियर बीआरडी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 चंडीगढ़, ये आपका एड्रेस रहने वाला है। और 24 फेब 2026 को आपका वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, टाइम आप यहाँ पर दे सकते हो 8:45 आवर्स यहाँ पर टाइम यहाँ पर है। कैंडिडेट्स क्या क्या आपको लेकर जाना होगा, तो सर्टिफिकेट्स विद रिस्पेक्ट टू डीओबी, आपकी 10th की मार्कशीट यहाँ पर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ओरिजिनल प्लस आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ये सभी लेकर जानी है। और बायोडेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, नीटली टाइप्ड बायोडेटा, इसको लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स जो भी है, एक्सपीरियंस जैसे कि मांग रहे हैं रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पर, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, ये सभी चीजें आपको लेकर जानी होंगी। बाकी जनरल जो कंडीशंस हैं, ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो काफी अच्छी वैकेंसी आ गई है, इसमें जरूर अप्लाई करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।